स्वागत है। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रिचर्ड टेम्पलर की द रूल्स ऑफ वर्क। हाँ बिल्कुल। इसमें वो अनकहे नियम है ना, जो ऑफिस में कौन आगे बढ़ेगा ये तय करते हैं। सही कहा। मतलब सिर्फ अपना काम अच्छे से करना ही काफी क्यों नहीं होता, ये सवाल उठता है। बिल्कुल सही सवाल है और टेम्पलर की किताब इसी का जवाब देती है। एक तरह से वो कहती है कि काम तो ठीक है, पर आपकी इमेज, आपकी स्ट्रैटेजी, आप कैसे पेश आते हैं, वो सब भी उतना ही जरूरी है। ये नियम आप कह सकते हैं पर्सनल सक्सेस के लिए एक किस्म का कोड है। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। किताब में वो एक किस्सा बताते हैं ना कि उन्हें प्रमोशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि बॉस को लगा कि वो मैनेजर की तरह चलते नहीं है। वो चलने वाला किस्सा सुनने में कितना अजीब लगता है ना। बिल्कुल, पर यह दिखाता है कि आपकी इमेज, आपकी छवि कितनी मायने रखती है। इसे किताब में वॉक योर टॉक कहा गया है। अच्छा। और ये सिर्फ चलने तक नहीं है, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी है। जैसे नियम 18 कहता है, एक स्टाइल बनाओ जिसे लोग नोटिस करें। नोटिस करें। या फिर नियम 17, कॉन्फिडेंस और एनर्जी दिखाओ। नियम 15, मुस्कान रखो। और हाँ, हैंडशेक। नियम 16। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ, लेकिन जरूरी। बिल्कुल। आपकी पर्सनल ग्रूमिंग। नियम 19, आप कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं। नियम 22-23, ये सब इसमें आता है। मतलब निचोड़ ये कि आपको लगातार देखा जा रहा है, परखा जा रहा है। इसी से जुड़ा एक और नियम है जो मुझे बड़ा सोचने पर मजबूर करता है। नियम 13, किसी को पता न चलने दो कि तुम कितनी मेहनत करते हो। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? मतलब सहज दिखना है इतनी मेहनत करके भी। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी दिखें। पॉइंट ये है कि आप सहज दिखें, जैसे चीजें आपके कंट्रोल में हैं, बिना ज्यादा हाफते हुए, बिना शिकायत किए। अच्छा। जैसे कोई बढ़िया एथलीट होता ना, मैदान में एफर्टलेस लगता है, पर उसके पीछे की मेहनत किसी को दिखती नहीं। ये वैसा ही है। परसेप्शन मैनेजमेंट है ये। समझ गई, परसेप्शन। तो ये तो हुई इमेज की बात, पर सिर्फ अच्छा दिखना तो काफी नहीं होगा। किताब कहती है प्लान बनाओ, भाग 3। बिल्कुल, प्लान जरूरी है। नियम 2 है कभी रुको मत, मतलब हमेशा अगला कदम सोचो। एग्जैक्टली। और इसके लिए कुछ तरीके भी बताए हैं, जैसे नियम 1, अपने काम को नोटिस करवाओ। शायद कभी बिना मांगे कोई रिपोर्ट दे दी जो काम की हो। या नियम 4, अपने लिए खास जगह बनाओ। जैसे वो माइक का उदाहरण था किताब में, जो क्लाइंट्स के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी रखता था। हाँ, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई। बिल्कुल। और नियम 5, वादा कम करो, डिलीवर ज्यादा करो। इससे भरोसा बनता है। और एक था सावधानी से वॉलंटियर करो। नियम 3, मतलब हर चीज के लिए हाँ नहीं कहना। सही पकड़ा। मतलब उन कामों के लिए आगे आओ जो आपको कुछ सिखाएं या आपकी विजिबिलिटी बढ़ाएं, सिर्फ बिजी रहने के लिए नहीं है। अच्छा। ये दिखाता है कि आप स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं अपने टाइम को लेकर। तो ये सब अपने करियर को एक्टिवली मैनेज करने जैसा है, न कि बस बहते जाना। सही बात है। तो इमेज हो गई, प्लानिंग हो गई। अब आता है लोगों से बातचीत, व्यवहार। किताब गॉसिप नियम 35 और शिकायत नियम 36 से बचने को कहती है। बहुत जरूरी। और साथ ही ईमानदारी से तारीफ करना, नियम 37। और जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए बोलना भी, नियम 38। ये सब डिप्लोमेसी का हिस्सा है। भाग 8, जैसे मुश्किल सिचुएशन में सीधे इल्जाम लगाने के बजाय सवाल पूछना, नियम 80। अच्छा। किसी का पक्ष लेने से बचना, नियम 81। ये जानना कि कब चुप रहना है, नियम 82। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी गुस्सा नहीं दिखाना, नियम 84। तो मतलब एकदम शांत, निष्पक्ष, सुलझे हुए दिखना है। ये तो सुनने में मुश्किल लग रहा है। तो पर इसका रिवॉर्ड ये है कि लोग आपको ज्यादा मैच्योर, ज्यादा लीडरशिप मटेरियल मानते हैं। अच्छा। और हाँ, वो बेसिक चीजें, प्लीज, थैंक यू, नियम 41, ये भी बहुत मायने रखती हैं। रिस्पेक्ट दिखाता है। तो कुल मिला के अगर सार निकालें तो ऑफिस में सक्सेस सिर्फ काम पूरा करने का नाम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये आपकी इमेज, आपकी प्लानिंग और आप लोगों से कैसे बात करते हैं, इन सब का एक सोचा समझा मैनेजमेंट है। एकदम सही। ये सब मिलकर तय करते हैं कि आप कहां तक जाते हैं। और एक आखिरी बात, किताब के बिल्कुल अंत में पोस्ट स्क्रिप्ट में टेम्पलर एक और मजेदार बात कहते हैं। क्या? कि ये जानना भी जरूरी है कि नियम कब तोड़ने हैं। ओह, ये तो दिलचस्प है ना? ये सोचने वाली बात है। क्या नियमों को मास्टर करने का मतलब है सिस्टम को इतना समझ लेना कि पता हो कब नियम तोड़ने से ज्यादा फायदा है, या फिर ये नियम हमें बांध देते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इस पर सोचते हैं।